राम प्रसाद का ये बड़ा सुंदर गान है। उसमें एग्जैक्टली ये भाव है। ये जो राम प्रसाद को खुद को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए वो आजू गोसाई को बड़ा गाली फाली देता रहता था कि उनके मन में था कि सभी एक जैसे ही है। देखिए वो क्या कहते हैं, मन करो ना द्वेषा द्वेषी, मन तुम द्वेषा द्वेषी मत करो, झगड़ा झाटी मत करो। यदि हबीरे वैकुंठवासी, यदि वैकुंठवासी होना है तो द्वेषा द्वेषी मत करो। आमी वेदागम पुराणे कोरिलाम कतो खोज तलाशी, मैं वेद आगम और पुराण में कितना किया खोज तलाशी। ये जे काली कृष्ण शिव राम शकोल अमार एलोकेशी, ये जो काली कृष्ण शिव राम जो है सब है मेरी एलोकेशी। एलोकेशी यानी लंबे बिखरे बाल वाली महिला, यानी कि माँ काली। काली कृष्ण शिव राम शकोल अमार एलोकेशी, शिव रूपे धरे शिंगा, शिव के रूप में शिंगा धरते हैं, कृष्ण रूपे बाजाओ बांसी, कृष्ण के रूप में बजाते हैं बांसी। ओमा रामचंद्र राम रूपे धरे धनु, धरो धनु काली रूपे करे अशी, राम के रूप में धनु को धारण करते हैं, धनुष्य को धारण करते हैं, और काली रूप में असी को धारण करते हैं। दिगंबरी दिगंबरो पितार चरण बिलासी, लंबा है किंतु देखिए कि ये भाव जो है, ये जो सिद्ध साधक होते हैं उनको ये बड़ा स्पष्ट रूप से पता है कि जो है काली कृष्ण शिव राम शकोलामार एलोकेशी, वो एक ही ईश्वर है, उनके विभिन्न स्वरूप है। यहाँ पे देखिए ये तो बात सही है कि अल्टीमेट रियलिटी इज वन। अपना ये जो घमंड है कि एक छोटी सी पृथ्वी के एक छोटे से कोने में एक चींटी जैसे हम बैठे हुए हैं और हम सोचते हैं जितने भी ग्रुप हैं उन सबकी एक अलग अलग अल्टीमेट रियलिटी होगी, किंतु पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉस्मोस, आज की जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी है, देखिए कि कॉस्मोस इज सो वास्ट। इसमें से ये मिल्की वे गैलेक्सी जो है अपनी, वो एक छोटे से कीड़े के समान है। वो मिल्की वे गैलेक्सी में एक छोटा सा सोलर सिस्टम, उसमें से एक छोटा सा अर्थ, उसमें एक छोटे कीड़े जैसे हम, कीड़ों के भी कीड़े। तो फिर हमारे बीच में ट्राइब्स है, हमारे बीच में डिवीजन है, सभी डिवीजन ये कहेगा कि मेरी जो रियलिटी है विच इज़ अल्टीमेट। ये तो एकदम माने इग्नोरेंस एज वेल एज एरोगेंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये बात होती है। अल्टीमेट रियलिटी इज वन, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु साथ साथ में हमको ये भी बात रखनी है याद, जैसे मास्टर महाशय को ठाकुर ने कहा, मास्टर महाशय कहते हैं कि जो साकार है वो निराकार कैसे हो सकती है, दूध जो सफ़ेद होता है वो काला क्यों कैसे हो सकता है। तो ठाकुर ने फड़ा करके उत्तर दे दिया, वो साकार भी है, निराकार भी है, और भी कितना कुछ है। हम जो अपनी बुद्धि है उससे उनको कभी समझने नहीं वाले हैं। तो वन थिंग के फर्स्ट पॉइंट इज के अल्टीमेट रियलिटी इज वन, बट सेकंड पॉइंट जो है कि दैट अल्टीमेट रियलिटी इज अद्वैत, तो फिर तो वही बात होगी कि हम अपनी मन और बुद्धि से उनको एक लिमिटेड फिलोसॉफी में बांट रहे हैं। सो ऐसा नहीं कहे कि अल्टीमेट रियलिटी इज अद्वैत, हम कहेंगे कि अल्टीमेट रियलिटी इज वन, किंतु वो क्या है जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। सब कुछ झूठा हो गया है, ब्रह्मज्ञान झूठा नहीं हुआ। So even to call ultimate reality is Advait, it is to limit that ultimate reality. नहीं, सुनिए ठाकुर क्या कहते हैं वो समझिए। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या या तो फिर जितना भी फॉर्मुलेशन है अहम ब्रह्मास्मि वगैरह, वो सब कुछ शब्द और मन के जगत में ये सब फॉर्मुलेशन हुआ है। और ब्रह्म इज बाय इट्स वेरी नेचर बियॉन्ड माइंड एंड वर्ड्स। तो माइंड और वर्ड, मन और शब्द, इसके द्वारा जो महावाक्य स्वयं जो है कि अहम ब्रह्मास्मि, वो भी तो ब्रह्म को लिमिट करने के बराबर है, राइट। अद्वैत वेदांत क्या है, मन और शब्द, मन और वाणी और वचन और उसके द्वारा रचित किया गया है। दैट इटसेल्फ इज लिमिटिंग द ब्रह्मन। जब वो ब्रह्म एक साक्षात्कार होगा, एक्सपीरियंस होगा, इट विल सो मच मोर ग्रेटर देन व्हाट वी आर रीडिंग इन स्क्रिप्चर्स। सो इस दृष्टि से कि अद्वैत वेदांत की फिलोसॉफी है वो बिकॉज की मन और वाणी के द्वारा रचित की गई है, ब्रह्मन का सही स्वरूप कभी भी नहीं वो ग्रेस्प कर पाएगी। ठाकुर एग्जैक्ट उदाहरण देता है ना कि वो जो नमक की पुतली, नमक की गुड़िया, वो समुद्र में डालोगे तो गल जाएगी, फिर वो वहाँ कहाँ से वापस आएगी बताने के लिए। देखिए जैसे अभी ठाकुर है कि ठाकुर वापस आए हैं, ओके, माने कहा कि तू भावमुख है था, भावमुख में रह करके वापस आए, किंतु ठाकुर को स्वयं देखिए, कथामृत में ठाकुर कहते हैं कि मैं जब ब्रह्मन के बारे में बोलने का प्रयास करता हूं तो कोई जैसे कि मेरा मुंह बंद करके रखता है।
केव जेनो आमार मुख चेपे धोर छे, कोई जैसे कि जोर करके मेरे मुंह को बंद करके रखता है, ये स्वयं ठाकुर ने कहा है। यानी कि वो वहां से वापस आए हैं, एलोकेशी का गुणगान गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अल्टीमेट रियलिटी के बारे में ठाकुर खुद नहीं बोल पा रहे हैं, चाह करके भी नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए, सिंपल चीज है कि अभी देखिए, छोटा बच्चा है तो वो उसको बोलना आता नहीं है, लिखना आता नहीं है, वो मेडिकल साइंस पढ़ने को जाएगा, वो कैसे सीख पाएगा? वो कंप्लीटली बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, राइट? तो ये जो विद इन अवर माइंड और वर्ड्स, वाणी और वचन और मन, इसकी सीमाओं के जो बाहर है, उसको आप वाणी वचन मन से कैसे आप प्रकाशित कर पाएंगे? ये तो वो जो है ना, वो ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट लेकर के वो जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च, टॉर्च से आप सूरज को प्रकाशित करने वाली बात हो गई।